आदरणीय सम्माननीय वयोवृद्ध नौजवान बच्चे, माताएं एवं बहनें, कथा तो यहाँ चली रही है। इस कथा में बड़ी बड़ी पुण्य आत्माओं ने पदार्पण किया है। महान सम्माननीय नरेंद्र सर यादव जी यहाँ पधारे हैं कानपुर से, जिनका बहुत बड़ा त्याग है। आजीवन जनता की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना, ये इनका परम लक्ष्य है। मैं नरेंद्र सर को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए वो हमारा सम्मान करने कानपुर से यहाँ पधारे हैं। और यही नहीं, प्रांतों के किसी कोने में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहीं भी कथा होती है, आप जाकर के हमारा सम्मान मंच पर सर्वदा करते हैं। आप लोगों के बीच में ये नवयुवक, ये नौजवान उपस्थित हैं और इनके नाम की एक ताली बजा दो, क्योंकि मुझे खुशी है कि नगला खुर्दन में इन्होंने पदार्पण किया है। कुछ शब्द रखेंगे समाज को दिशा देने के लिए, उसके बाद सुचारू रूप से कथा चलेगी। हेलो 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 नगला खुर्दन की पावन भूमि को प्रणाम। जिस मिट्टी ने एक ऐसे बेटे को पाला है, जिस बेटे पर ये उत्तर प्रदेश पिछले 40 सालों से नाज कर रहा है, घमंड कर रहा है, ऐसे बेटे को आपने जन्म दिया है। और इनमें से बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने तो स्वामी जी का वो दौर देखा होगा, जिस दौर में एक सैलाब उमड़ता था। अब ये नई पीढ़ी हो सकता है अपने घर के लोगों को कितना पहचानती है, कितना सम्मान करती है, ये पता नहीं। दुनिया बदल गई है, ये दुनिया समय के साथ बदल गई और दुनिया का देखने सुनने का तरीका भी बदल गया, सबकी पसंद बदल गई। 30 सेकंड का वीडियो जिस जमाने में याद रखा जाता हो, उस जमाने में ज्ञान की बात कौन सुनता है। लेकिन फिर भी नगला खुर्दन में प्रोग्राम हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा हो रही, और आप अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए। आप सौभाग्यशाली हैं। कुछ चीजें जब दुनिया से चली जाती हैं तब याद आती हैं। जब आप इटावा के सैफई शहर जाएं तो वही सैफई जो कभी गुलजार रहा करती थी, आज सुनसान पड़ी है। उसी सैफई में आज आपको सुनने के लिए, देखने के लिए सिर्फ नेताजी की तस्वीरें रह गईं, यादें रह गईं। नेताजी कहीं नहीं नजर आ रहे। जब आप सैफई की गलियों से गुजरते हैं तब आपको महसूस होता होगा, या जो पढ़ा लिखा युवा है वो इस बात की ताकत जानता होगा कि नेताजी उसके लिए क्या करके छोड़ गए।
आप लोग अभी नहीं जानते हैं, युवा भी नहीं जानते होंगे, और कई लोग मुलायम सिंह यादव जी को एक जाति का नेता मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आपके गांव का प्रधान कोई दलित बनेगा, कोई पिछड़ी जाति का बनेगा या कोई सवर्ण बनेगा, इसका फैसला नेताजी के द्वारा ही हुआ। वही त्रिस्तरीय आरक्षण देकर के गए, जिसके कारण हर 5 साल में हर समाज का प्रधान बदलकर बन जाता है। लेकिन हम एहसान फरामोश लोग हैं, जब तक लाभ मिलता है तब तक याद रखते हैं, और जब लाभ मिलना बंद हो जाता है तो हम गालियां भी देना जानते हैं। स्वामी श्री आधार चैतन्य जी महाराज हाड़ मांस का एक पुतला है, और उम्र के इस पड़ाव पर एक थका हुआ शरीर जो आपके सामने व्यासपीठ पर बैठा है, उस शरीर को जब आप देखेंगे तो उस शरीर से आपको मलमूत्र की दुर्गंध भी मिलेगी, उस शरीर में आपको व्याधियां भी मिलेंगी, उस शरीर में बीमारियां भी मिलेंगी। एक दौर वो भी था जब स्वामी श्री आधार चैतन्य जी की कथा कहीं होती थी तो लोग समय निकालकर देखने आते थे। सुनना तो बहुत बड़ी बात है, देखने आते थे कि स्वामी जी दिखते कैसे हैं। और आपका स्वामी आधार चैतन्य जी से विरोध शरीर से हो सकता है। मैं बार बार अपने प्रसंगों में कहता हूं कि शरीर से नफरत होना जायज है। हाड़ मांस का शरीर अपराध करेगा। यदि आपकी मेड़ स्वामी जी की मेड़ से जुड़ी हुई है तो आपको स्वामी जी से शिकायत होना लाजमी है, इसमें कोई शिकायत नहीं। यदि आप स्वामी जी के चाचा हैं, भाई हैं, ताऊ हैं, तो आपका खेत का बंटवारा होगा, और ये शिकायत आपको स्वामी जी से होनी भी चाहिए, ये होती भी है। लेकिन आप उस गर्व को भी महसूस करके देखिए जो गर्व आज दुनिया में दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के किसी शहर में आप चले जाएं और आप कहें कि मैं नगला खुर्दन से आया हूं, यदि व्यक्ति न समझ पाए तो इतना बता दें कि मैं स्वामी आधार चैतन्य जी की जन्मभूमि से आया हूं, तो मुझे बहुत कुछ पता नहीं, लेकिन बैठने के लिए आपको एक कुर्सी मिल जाएगी। हेलो, तो ये कमाया जाता है, ये कहीं मिलता नहीं है। आप पैसे वाले हो सकते हैं, आप रूपवान हो सकते हैं, आपके पास संतान हो सकती है, आपके पास जनबल हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो लोगों के दिलों में जगह नहीं हो सकती। और वो कोई बिरला कमाता है, हर कोई कमा नहीं पाता। ये भी मैं आपको बता दूं कि उसी सैफई में बहुत लोगों ने जन्म लिया, और वो ये कहते भी होंगे कि मुलायम सिंह यादव जी मेरे साथ खेले, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव नहीं हो पाए। दूसरा स्वामी आधार चैतन्य पैदा हो, ऐसी नगला खुर्दन जैसी मिट्टी कहीं दोबारा बनी नहीं इस देश में कि दूसरा स्वामी आधार चैतन्य पैदा हो जाए। इसलिए घमंड मन से निकाल दो। आप इनके शरीर से नफरत करो, ये आपका अधिकार है, ये करिए, मैं किसी को मना नहीं करता हूं। शरीर से नफरत करिए आप। शरीर से हो सकता है कभी गुस्से में बोल जाएं, अभद्र बोल जाएं, गलत कह जाएं, आवेश आ जाए, लेकिन जो आपके गांव को प्रसिद्धि मिली, जो सम्मान मिला, उसको इसके नाते भुलाइए मत, इसको भुला मत देना। इसकी कीमत आप तब जानोगे जब कोई चीज दुनिया में नहीं रहती। इसकी कीमत मैं आपको बता सकता हूं कि स्वामी जी के एक शिष्य थे सुरजन चैतन्य जी महाराज, और वो जब जीवित थे तो मेरा उनके घर पर आना जाना होता था, उनसे मिलते थे। आज भी वही मधीपुर है, आज भी वही घर है, और भगवान की कृपा से उनके आज्ञाकारी इतने बेहतरीन बच्चे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ मौजूद भी है विवेक चैतन्य और उनकी पत्नी भी, उनका परिवार और बच्चे बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन जब भी कभी उस क्षेत्र से मैं गुजरता हूं तो सिर्फ मुझे शमशान नजर आता है, सूनापन नजर आता है, वो साज नजर नहीं आता, वो संगीत नजर नहीं आता। ये भाग्य है आपका। ये सितारा हो सकता कुछ समय पहले बुझ गया होता और नगला खुर्दन में ये कारवां नहीं जुड़ा होता। हो सकता किसी उधार के किरदार को लाकर के आप इस मंच पर बिठाते, किसी दूसरे गांव के किरदार को लेकर के अपने मंच पर आप बिठाते, लेकिन इतनी भीड़ नहीं जुटा सकते थे। लेकिन आज आपका बेटा बैठा है और आपका बालक है, गलतियां हजार की हो, लेकिन उस प्रसिद्धि के प्रति कद्रदान रहना सदैव। और युवा पीढ़ी से भी कह रहा हूं कि ऐसी विभूतियां गांवों में, गलियों में रोज रोज पैदा नहीं होती। और याद रखना, बुराई पति पत्नी में भी होती है, विवाद पिता और पुत्र में भी होता है। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि रिश्ता समाप्त हो जाए।
मैं हजार बार स्वामी जी से असहमत होता हूं, हजार बार स्वामी जी के मुखारबिंद से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, हजार बार असहमत होता हूं, लेकिन हर बार इस उम्मीद के साथ स्वामी जी से अपनी बात रखता हूं कि आपने एक लंबा समय दिया है और एक लंबा योगदान दिया है, लोगों को सिखाया है, लोगों को बढ़ाया है और आगे लेकर के आए हैं। कृष्ण के वंश में जन्म लेने वालों मसीहा रोज नहीं पैदा होते। और एक बात याद रखना, स्वामी आधार चैतन्य कोई यादवों के कथा व्यास हैं, ये दिमाग से निकाल देना। जो आजकल के बौद्ध कथावाचक अपनी व्यासपीठ पर साज बजाते हैं, कभी ध्यान से सुन लेना, या तो वो स्वामी जी की धुनें होंगी या सुरजन चैतन्य जी महाराज की आला की तर्ज होंगी, सिर्फ शब्द बदल गए हैं लेकिन साज और संगीत आज भी वही बज रहा है। और हर जाति समाज में चेतना जाग रही है, हर जाति समाज के लोग कथाओं की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने अपने कथा व्यास तैयार कर लिए हैं। इसका श्रेय स्वामी श्री आधार चैतन्य जी महाराज को जाता है। इसलिए इस भाव में कि आपकी मिट्टी है, आपकी खेत मेड़ की लड़ाई है, उस लड़ाई में मत उलझे रहना। जो समय बच गया है, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ा समय निकल चुका है, जा चुका है। अब थोड़ा सा समय जो बचा है, उस बचे हुए समय में इस हीरे की कद्र कर लेना, सम्मान दे लेना। और उम्मीद है कल जब विदाई का दिन हो तो ऐसी विदाई करना कि शायद पता नहीं अब अगली बार बैठने का मौका एक साथ मिले या न मिले, उस कथा व्यास रूपी स्वामी आधार चैतन्य को सम्मान देना। शरीर को देना या न देना वो आपकी मर्जी है, लेकिन उस शरीर को जरूर देना जिसने आपका सम्मान पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ाया है। और गलतियां हम अपने पिता की माफ कर देते हैं। हमसे उम्र में बड़े हैं, हमारे लिए युद्ध लड़ा है, तो बहुत सारी बातें माफ करनी चाहिए, हमें गले से लगाना चाहिए। और इस व्यासपीठ पर बैठकर मैं स्वामी जी से भी एक निवेदन करता हूं कि मंच की मर्यादा और आपका कद बहुत बड़ा है, आप उस मर्यादा से नीचे कभी नहीं जाएंगे। मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है, विश्वास है कि आप मंच पर बैठकर किसी भी बच्चे के लिए भविष्य में कोई बात ऐसी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जैसा ज्ञानी आसानी से नहीं होता। हमें मालूम है कि लोग आपको आक्रोशित कर जाते हैं और उस आक्रोश में कभी कभी कोई बात निकल भी जाती है, लेकिन जो भाई बंधु मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है और YouTube चलाने वालों से भी निवेदन है कि हो सकता है एक कंट्रोवर्शियल बात डालने से तुम्हारे YouTube को कुछ लाइक मिल जाएं, कुछ सब्सक्राइबर तुम्हारे बढ़ जाएं, लेकिन तुम समाज की हत्या कर रहे हो, समाज का नुकसान कर रहे हो, एक साथ बैठने वालों को तुम भिड़ा रहे हो। इसलिए ये काम सभी को बंद कर देना चाहिए, चाहे स्वामी जी के तरफ से लोग हों या दूसरी तरफ के भी लोग हों। सबसे एक ही मेरा संदेश कि ये जो विधा मिली है, इसको कितना और आगे बढ़ाया जा सकता है। युद्ध इस बात का है, युद्ध इस बात का नहीं है कि गांधारी का श्राप हमें सच साबित करना है। इसी उम्मीद के साथ कि मुझे नगला खुर्दन की मिट्टी को प्रणाम करने का अवसर मिला, आपके बेटे, आपके लाडले, आपके लाल और उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध कथावाचक और उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में बसने वाले स्वामी श्री आधार चैतन्य जी महाराज और उनके संपूर्ण परिवार का प्यार मुझे अनवरत बहुत वर्षों से मिल रहा है। और ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, शतायु हो, हम सब आपका वैभव ऐसे ही देखते रहें। इसी उम्मीद के साथ इस मिट्टी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। श्री राधे।